Assalamu alaikum dear students. In the previous video we studied about different cases of algebraic factorization कि किस फॉर्म में आपके पास algebraic expression होगा तो आपने उस पर किस तरीके से factorization की टेक्निक अप्लाई करनी है। तो हमने 4 केसेस पढ़े थे, आज हम इनकी एप्लीकेशन देखेंगे। So I have the worksheet over here, so I'll quickly scroll through the worksheet. जहाँ भी factorization का question आया I'll stop there. Alright, there we have. Okay, this is the first question of algebraic factorization here. Now I have two terms and I have a positive sign between them. So this is case 2. So whenever you have this kind of situation, directly take a common. तो आपने यहाँ पे सिंपल करके ना क्या है कि आपने कॉमन ले लेना है। तो अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, आपके पास एक्स स्क्वायर्ड कॉमन आ रहा है और आपके पास बन जाता है a प्लस बी। दैट्स इट। जब भी आप फैक्टराइज कर रहे हैं, एक दफ़ा आपने कॉमन लिया, मेक श्योर कि आप उसको डबल चेक करें कि आगे फर्दर फैक्टराइज तो नहीं हो रहा। इस केस में नहीं हो रहा, सो दिस वुड बी माय फाइनल आंसर एंड आई विल राइट इट डाउन एज एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हियर वी हैव अनदर क्वेश्चन, फैक्टराइज कंप्लीटली। नाउ वी हैव टू टर्म्स and we have a minus sign between the two terms. So this is case 1. So whenever you have two terms and you have a minus sign between them, तो सबसे पहले आप चेक ये करेंगे that if you can rewrite them down as a difference of squares. तो यहाँ पे आप सबसे पहले ये चेक करें कि क्या आप यहाँ पे 4 तो स्क्वायर है 2 का, तो 2 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। इसी तरीके से जो वेरिएबल्स यूज किए गए वो भी किसी के स्क्वायर्स नहीं है। सो आई कैन नॉट राइट द टू टर्म्स एज अ डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स। तो अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है, इफ नॉट देन टेक कॉमन। तो इस केस में भी आपने कॉमन ले लेना है। सो अब यहाँ पे आप गौर से देखें, नंबर्स में से आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, दैट्स द हाईएस्ट नंबर व्हिच कैन बी डिवाइडेड ऑन बोथ द नंबर्स, एंड वेरिएबल्स में से आपके पास y इज द कॉमन वेरिएबल इन बोथ द टर्म्स। सो आई विल बी लेफ्ट विद x minus 2z. That's it. This would be your final answer, 2y into x minus 2z. Next question है आपके पास this one. Factorize completely. I have 4 terms over here. Case 4. जब भी आपके पास 4 टर्म्स होंगे तो आपने ग्रुप्स में कॉमन लेना है। तो यहाँ पे आप ग्रुप्स में किस तरीके से कॉमन ले सकते हैं, आप पहले फर्स्ट 2 का एक ग्रुप बनाएं, इसमें से कॉमन लें, सेकंड लास्ट 2 का एक ग्रुप बनाएं, इसमें से कॉमन लें। 99% जो ओरिजिनल अरेंजमेंट एग्जामिनर ने दिया हुआ है उसी के अंदर आप कॉमन ले सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। बट जस्ट इन केस अगर उसमें से आप नहीं ले सकते देन यू हैव टू रीअरेंज। वो रीअरेंज किस तरीके से करेंगे वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आप फर्स्ट और लास्ट का एक ग्रुप बना लें, रीअरेंज देम, तो ax प्लस बी वाई प्लस बी एक्स प्लस ए वाई इस तरीके से लिख लें। अगर ऐसे भी नहीं होता तो फिर आप इसको फर्स्ट और थर्ड का एक ग्रुप बना लें, ax प्लस ए वाई एंड देन bx प्लस बी वाई। तो किसी ना किसी तरीके से आपके पास कॉमन निकल आएगा ग्रुप्स के अंदर। अभी हम इसको ओरिजिनल अरेंजमेंट के अंदर ही इसके अंदर कॉमन लेंगे। सो अभी हम सबसे पहले ax प्लस बी एक्स में से देखें, आपके पास x कॉमन है, सो आई विल टेक x एज कॉमन एंड आई विल बी लेफ्ट विद a प्लस b। उसके बाद आपके पास जो सेकेंड आपके पास ग्रुप है a y प्लस बी वाई, उसके अंदर अगर आप गौर से देखें तो आपके पास y कॉमन है, सो प्लस y और आपके पास आ जाएगा a प्लस बी। अब यहाँ पे 2 फोल्ड्स में आपको कॉमन लेना होता है। ये अभी हमने पहले कॉमन लिया, अब आपके पास 4 टर्म से रिड्यूस होके आपके पास 2 टर्म्स आ गई हैं। अब मैं उन दोनों टर्म्स को सेपरेटली हाईलाइट कर देता हूँ। ये आपके पास 2 टर्म्स हैं, x इंटू ए प्लस बी दैट्स 1 टर्म, y इंटू ए प्लस बी दैट्स अनदर टर्म। अब इन दोनों टर्म्स में से आप देखेंगे तो a प्लस बी कॉमन है, आप वो कॉमन लें, आपके पास आ जाता है x प्लस वाई। ठीक हो गया। हमने केस 1 भी कर लिया, केस 2 भी कर लिया, केस 4 भी कर लिया। केस 2 का जो अब सॉरी केस 1 का जो ये था जिसमें आप स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ लेट्स जस्ट लुक फॉर दैट टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। Okay, now here is the question, p squared x minus 4q squared x. Now if you look carefully here, I have 2 terms and I have a minus sign between the 2 terms. Again, case 1, 2 terms, minus sign. First of all, I'll check if I can write each term as a square. तो p तो स्क्वायर फॉर्म में है, x किसी का भी स्क्वायर नहीं है, 4q स्क्वायर आगे x किसी का स्क्वायर नहीं है, तो मैं नहीं कर सकता। तो अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आप क्या करेंगे, you will take कॉमन। ओके, तो हम यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं एंड यू विल बी लेफ्ट विद p स्क्वायर्ड माइनस 4q स्क्वायर्ड। दैट्स नॉट इट,
ठीक हो गया। मैंने आपको बताया था जब भी आप फैक्टर बनाएं कॉमन लें, आप मेक श्योर करें कि आगे वो फर्दर फैक्टराइज तो नहीं हो रहा। That is why the examiner has used the command word as factorize completely. Okay, अब आपके पास ये तो चले x आ गया, अब आपके पास ये जो फैक्टर है p स्क्वायर माइनस 4q², इसको चेक करें कि आपके पास आगे फर्दर आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं कि नहीं। यू हैव टू टर्म्स हियर एंड यू हैव अ माइनस साइन बिटवीन, अगेन द वेरी सेम केस, केस 1, बट दिस टाइम यू कैन एक्चुअली राइट देम एज अ डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। तो केस 1 चेक, x फर्स्ट टर्म को आप p स्क्वायर लिख सकते हैं, p एंड देन होल स्क्वायर, माइनस जो सेकेंड टर्म में 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2 एंड देन आप इसको 2q एंड देन होल स्क्वायर। सो आई वाज एबल टू राइट ईच टर्म एज a square form. So I was able to write p square minus 4q square as a difference of square. So if I am able to do that, जब भी आप ऐसा कर सकते हैं तो फिर हमने क्या करना था, हमने थर्ड अलजेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करी थी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो वो आपके पास आ जाता है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x इंटू a प्लस b इंटू a माइनस b, a in this case is p and b in this case is 2q। तो ये लीजिए आपके कंप्लीट फैक्टर्स बन गए। तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा x इंटू पी प्लस 2q, p माइनस 2q। तो हमने केस 1 कंप्लीट कर लिया, केस 2 भी हमने एग्जांपल देख लिया, केस 4 का भी एग्जांपल देख लिया। नाउ लेट्स जस्ट लुक फॉर एग्जांपल ऑफ केस नंबर 3। ओके, नाउ दिस इज द क्वेश्चन ऑफ केस नंबर 3। यू कैन सी दैट यू हैव 3 टर्म्स हियर and these 3 terms combined together, they are forming a quadratic expression. So 3 terms, first of all you need to check if they are non-quadratic, then you take common, which is not the case of the example which we are going to do now. The second possibility is if they are quadratic, then 99%, if you recall from that video, that you will be using a middle term breaking method. So we'll be applying a middle term breaking method on this particular question. So the process is you multiply this negative 24 with the x squared, and that is going to give me minus 24x squared. So I need two numbers, when multiplied they should give me negative 24x squared. So I know 6 times 4 is 24, so 6x times 4x is going to give me 24x squared, but for the minus I will have to put a minus sign with either of those two, but that we will decide in a moment. And then the sum of the two numbers should give me minus 2x, and that I got it from here, the middle term. Now I will be adding the two numbers and the final answer is coming up with a minus sign, so definitely the bigger number has a minus sign, so this implies that this one is a minus and this one is a plus. So this is minus 6x times 4x, exactly in the same way, minus 6x plus 4x, that is going to give me minus 2x. So the middle term here will be broken down into two terms, so x squared minus 6x plus 4x minus 24. I'm going to erase the rough work here so that you can focus on the working. Now x squared minus 6x plus 4x minus 24. Now if you look carefully, that is taking us back to the last case, which is of 4 terms, and you have to do it exactly in the same way, the way we just practiced. Okay, so you take common from the first two, which is x, and that is going to leave me with x minus 6, and then plus 4 is common from the last two terms, and then I'll be left with x minus 6. Now it has reduced the entire expression into 2 terms. Now from these 2 terms, x minus 6 is common, and I'll be left with x plus 4. So this is how you will be factorizing a quadratic expression with the 3 terms. So these are all the examples of the cases which we studied the other day. See you in the next class. Till then, take care. Allah Hafiz.